Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your unit 4, reuse, reduce and recycle. Okay? Students, in previous video, I have already taught you activity 1 to 8, but in this video, I will start from activity 9. ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक टेस्ट एक पता है ना, यू नो वेरी वेल. आई थिंक आपको पेपर स्टाइल तो मिल गई होंगी. ओके 20 मार्क्स की पेपर, उस हिसाब से आपको कवर करना है बच्चों. और कोई मटेरियल आपको प्रीफर करने की ज़रूरत नहीं है, रीड करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ओनली वर्कबुक ही आप कंप्लीट कर देना, याद कर लेना. 4 यूनिट है. हाँ, नाउ एक्टिविटी 9, बैक्स टू. Now activity 9. Activity students, in this video we will learn about we should not waste one things, because हमारे लिए वो वेस्ट, हमें कोई चीज़ है ना उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट होता है लेकिन किसी और के लिए वो काम की चीज़ बन सकती है. ओके, यानी आप लोग जैसे हम लोग कुछ लाते हैं तो कवर ववर सब फेंक देते, उसका कुछ रीयूज़ करता है कोई. ओके, कोई ऐसा. और हाँ, रिड्यूस कम यूज़ करना, किसी चीज़ का थोड़ा सा कम यूज़ करना. यानी पानी, वाटर इज़ प्रेशियस है ना, बहुत प्रेशियस है, और हमें उसको जितना पीना है उतना ही लेना चाहिए. फिर ग्लास भर के लेके फिर फेंकना वो अच्छी बात नहीं. तो हमें ये यूनिट में यही सीखना है. ओके, चलो ना लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 9, बैक्स टू बिल्डिंग्स. डिड यू नो दैट some people are making new buildings which recycle trash? Okay, one architect from America has helped people in Haiti build new homes called earthships from the tires, bottles and other trash that were left after a hurricane destroyed many homes. अब did you know मतलब क्या आप जानते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रिसाइकल की जो कचरा होता है उसको कुछ अलग तरीके से यूज़ करके उसको बिल्डिंग बनाते हैं. अभी तो ये हो रहा है, पता है ना. कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो ट्राश मीन्स जो नक्कामी वेस्ट होता है ना, जो मटेरियल जिसको आप नक्कामी बोलते हो ना, वेस्ट मटेरियल, उसका यूज़ करते बिल्डिंग नई बनाने में. ओके, अब ऐसा एक आर्किटेक्ट है, वन आर्किटेक्ट फ्रॉम अमेरिका का एक आर्किटेक्ट है. ओके, उसने लोगों के हेल्प से क्या किया, जो ट्राश होता है ना, एक्चुअली वहाँ के से हरिकेन आया था. हरिकेन मीन्स जोर से हवा, हरिकेन तूफान जिसको बोलते हैं. हरिकेन मीन्स तूफान आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे घर हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे. ओके, और उसके बाद जो ट्राश वहाँ लेफ्ट हो रहा था, यानी जो कचरा वहाँ बचा था, उसका यूज़ करके बिल्डिंग बनाने का एक नया घर बनाया हाइती. ओके, हाइती में तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थशिप्स. देखो ये बाजू में कर, वो कर ईंट से नहीं बनाया, ब्रिक से नहीं बनाया, मीन्स के उसमें सारा वेस्ट जो मटेरियल है ना वो यूज़ करके ये घर बनाया. ओके, चलो. यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स in building is becoming popular in many places. A school in Pune, Maharashtra, India is built almost entirely from recycled materials. चलो, अब यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल मतलब जिसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं उसको रिसाइकल्ड मटेरियल्स बोलते हैं. क्या, तो ये वाली जो प्रोसेस है ना कि वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका रीयूज़ करने की प्रोसेस, वो हर जगह भी फेमस है. नहीं तो यही सब नहीं करेंगे तो बच्चों समझो कि कितना कचरा इकट्ठा होगा. हम अगर कोई चीज़ एक बार यूज़ करते उसका दूसरी बार रीयूज़ नहीं करते तो समझो बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है. ओके, तो
बिल्डिंग बनाने में ये सब रीयूज बहुत सारी जगह पर ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी फेमस जगह है जहाँ ये सब रिसाइकल मटेरियल से सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। बिल्डिंग्स मतलब इतनी बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। ओके, अब ऐसी एक स्कूल है पुणे में, हमारे यहाँ पुणे में, महाराष्ट्र, स्कूल इन पुणे महाराष्ट्र। ओके, वो पूरी जो उसका जो स्कूल है वो रिसाइकल मटेरियल से बनी है। ओके, पूरी की पूरी रिसाइकल मटेरियल से बनी है। ओके, द स्कूल नेम्ड अमन सेतु प्राइमरी स्कूल was built with walls made of plastic bottles, cow dung, bamboo and straw। अब स्कूल का नाम क्या है? अमन सेतु प्राइमरी स्कूल है ना, स्कूल का नाम। वो स्कूल है ना, वो कौन कौन सी चीज़ों से बना है? प्लास्टिक की जो बॉटल हम जो पीते हैं ना, पानी, कोका कोला, हम सब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना, उससे काऊ डंग, काऊ की जो डग होता है ना, डंग, उससे, फिर बम्बू, स्ट्रॉ, ये सब का यूज़ करके इसकी जो दीवार है ना वो बनाई गई है, इसकी दीवार। ओके, ऑल द क्लासरूम्स वर बिल्ट यूजिंग द अर्थ बैग टेक्निक। ओके, सारे जो क्लासरूम है ना वो अर्थ बैग टेक्निक से बनाया गया था। ओके, दिस इज अ वे ऑफ बिल्डिंग बाय फिलिंग सैक्स विथ अ मिक्स of the earth and waste products, sealing them, okay, and then stacking them. They are then tied with wire and plastered over। okay, अब उसको कैसे, ये सब जो बिल्डिंग बनाया है उसको पूरी अर्थ की जो चीज़ होती है मिक्स, उसको करके बनाया है। ओके, यानी वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट जो मटेरियल्स होता है उसका यूज़ करके ये बिल्डिंग बना, उसको क्या करे, सीलिंग कर दिया है, यानी वायर सब अंदर डाल के फिर ऊपर प्लास्टर कर दिया है कि दिखे नहीं। अब अंदर का यानी बाहर तो प्लास्टर हो जाता है, तो अंदर क्या होता है पता नहीं चलता है कभी कभी, पर अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करके बनाया गया जाता है। ओके, द चिल्ड्रन एट अमन सेतु प्ले इन ओपन स्पेसिस एंड लर्न अबाउट नेचर। दे हेल्प take care of animals and grow some of the food they eat. Even their uniforms are colored with vegetable dyes, and when they need extra space they have class in the shell of an old bus। okay, अब वो जो अमन सेतु स्कूल है उसके जो बच्चे हैं वो ओपन स्पेस में खेलते हैं। ओके, अमन सेतु स्कूल जो है उसमें ओपन स्पेस जो होती है, ओपन जगह, खुली जगह, उसमें खेलते और नेचर के बारे में, यानी कुदरती जो चीज़ें होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, उनको जो एनिमल्स होता है उसकी केयर करने की भी केयर भी करते हैं, फिर कुछ ऐसे फूड्स ग्रो करते हैं जो खा सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे, यानी उन लोगों को एकदम नेचुरली सब कुछ पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये है ओके, कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, फिर ऐसे सब्जियां, यानी जो फूल फल वो सब होता है वो सब ग्रो करने का, जिससे वो लोग खा सके। ओके, वो सब नेचुरली जो चीज़ें हैं वो भी सिखाई जाती है। इवन उनका जो यूनिफॉर्म्स होता है ना वो भी वेजिटेबल्स से जो कलर बनाया जाता है ना, वेजिटेबल्स का यूज़ करके, ओके, उससे कलर किया होता है उनका जो यूनिफॉर्म होता है। क्या अब जब उन लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ना, देन वो लोग कहाँ पढ़ते थे? बस एक ओपन ओल्ड पुरानी बस बनाई थी उसके सेल में पढ़ते थे। ओके, सेल मतलब आउटर कवरिंग जो होता है ना कुछ चीज़ का, उसमें पढ़ते थे। ओके, conserving energy happens even before school starts। Everyone comes to school in school bus to reduce the energy needed to get to school। At Aman Setu everything is reused or recycled। अब जो कंजर्विंग एनर्जी मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं, स्कूल स्टार्ट हुई उसके पहले उन लोगों ने सब कुछ सोच के ही बनाया है। कंजर्विंग मतलब संभाल के रखना, कंजर्विंग इज, ये स्कूल उन लोगों ने ऐसे तैसे नहीं बनाई, बहुत प्रोटेक्ट करके बनाई है। ओके,
अब सारे लोग जो है वो स्कूल में किस तरीके से आते हैं, स्कूल की जो बस होती है उसमें ही, स्कूल बस में ही आते हैं, जिससे एनर्जी, देखो स्कूल बस बनवाने से क्या होता है, पेरेंट्स का जो होता है जो पेट्रोल का खर्चा वो बच जाता है। ओके, और स्कूल बस एक ही बस में सब आते हैं तो एक ही बार में सब को लेके आ जा सकते हैं, तो पेट्रोल की बचत होती है, सेविंग होती है। तो बेटा सेविंग करना एक बहुत अच्छी बात है, सेविंग करना। ओके, नाउ एक्टिविटी 10। Jatin is writing a new post for his blog. He is trying to think of 10 new uses for a tin can. He only has 9. Okay. अब जतिन ने कुछ व्लॉग लिखा है, उसका न्यू पोस्ट किया है जतिन ने। उसने ये सोचा 3 यूसेस, टीन कैन होता है जो हम जो कोल्ड ड्रिंक्स बिस्कुट उसका जो टीन कैन होता है ना, उसके 10 यूसेस लिखे। देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, हम लोग क्या यूज़ कर सकते हो, इतने सारे तो लिखे, 9 लिखा है, हमको एक लिखना है। चलो तो फर्स्ट यूज़ क्या, टीन कैन। टीन कैन मतलब वो कैन होता है ना ड्रिंक का, वो कोका कोला में उसमें आता है ना कैन, बॉटल नहीं कांच की, कैन आता है। चलो फर्स्ट यूज है अ टूथ ब्रश होल्डर, यानी उसको कट ऊपर से कट करके यानी टूथ ब्रश रखने के लिए रख सकते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, टूथ ब्रश होल्डर। अ टीन एंड स्ट्रिंग टेलीफोन, अ टीन एंड स्ट्रिंग टेलीफोन मतलब अब इसका टेलीफोन के हिसाब से पता है आप लोगों को, 2 लोग ऐसे बातें करने के लिए क्या बीच में होल करके कर सकते हैं। ओके, यानी टीन के बीच में होल कर देने का, पीछे की तरफ होल कर देने का। दूसरा टीन होता है उसमें भी बीच में होल और बीच में एक डोरी अंदर से गांठ मारने का। पता है दोनों बात करते हैं ऐसे कान में रखते, फिर एक बोलता है, एक मुंह में रख के बोलता है, इस तरीके से। ओके, चलो 3 अ फॉर्म फॉर ड्राइंग परफेक्ट सर्कल्स। फॉर ड्राइंग परफेक्ट सर्कल मतलब एकदम परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए ड्राइंग में कैन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कैन रखते, हम कॉइन रख के एकदम सर्कल नहीं करते, तो कॉइन के हिसाब से जब जैसे सर्कल करना तो बैंगल्स का यूज़ करते हैं, इसी तरह टीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर अ बिस्किट शेप कटर, बिस्किट शेप कटर, कैन से हम बिस्किट बनाना है तो उसको शेप देने के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ड्रम, कैन को ड्रम के हिसाब से भी वो तो पता है बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो ड्रम को, कैन को ही क्या सबको ढोल ड्रम बना देते हैं ना, तो कैन का यूज़ कर सकते हैं ड्रम के लिए। 6 नंबर अ लार्ज इंसेक्ट्स हाउस, अ लार्ज इंसेक्ट्स हाउस यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं उसका घर बना सकते हैं। 7 अ रिसाइकल टिन कैन फॉर द मेटल, यानी उसको मेटल के हिसाब से भी रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छी तरह से कट कर करके हम कुछ भी बना सकते हैं। 6 अ डेकोरेशन बिहाइंड अ वेडिंग कार, और डेकोरेशन बिहाइंड अ वेडिंग कार, वेडिंग कार के पीछे जो होता है डेकोरेशन करने के लिए भी टिन का यूज़ कर सकते हैं। और हैट, सीट पर हैट के हिसाब से भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और 10वां नंबर का है जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, जैसे 10वां नंबर का हम स्पून होल्डर भी बना, टूथपेस्ट होल्डर होता है तो स्पून होल्डर नहीं होता, स्पून होल्डर। 11 भी लिख सकते हैं। अब कॉइन कलेक्शन बॉक्स, वो गल्ला जिसको बोलते हैं ना, वो भी बना सकते हैं। अब कॉइन कलेक्शन बॉक्स। ओके, इस तरीके से बना। स्टूडेंट्स आपका यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल रिवीजन। ओके, स्टार्ट, बाय।